आज हम आए हैं महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे, जहां 5 दिनों से बकरों की गाड़ियां रोकी गई है, ट्रक रोकी गई है। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे 200 से ज़्यादा ट्रकें रोकी गई है, जिसमें सिर्फ बकरे भरे हुए हैं और कई सारे बकरों की मौत भी हो चुकी है। आप पिछले 5 दिनों से यहाँ कोई भी सरकार का या कोई भी महाराष्ट्र सरकार का ऑफिशियल पर्सन नहीं आया किसी से भी बात करने के लिए, और ना ही कोई गाइडलाइन इशू की गई है। मगर कल रात 4 बजे यहाँ पे AIMIM मुंबई महिला की प्रेसिडेंट रिजवाना खान जी आई, जो पुलिस ऑफिसर से बात की, और उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर ने बात नहीं मानी, जाने की परमिशन नहीं दी, तो वो कल 4 बजे से भूख हड़ताल पे बैठी है। और अभी आज सुबह AIMIM के मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज अहमद खान जी भी आए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे जितने भी बकरों के व्यापारी हैं उनसे बात की, उनके बकरों का जायज़ा लिया। तो सर, आप कहाँ से आए हो? हम अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम खान है। आप कितने दिन से यहाँ पे फंसे हुए हो? हमें यहाँ 6 दिन हो गए आज। कितने बकरे आपकी ट्रक में? हमारे 4 ट्रक हैं। 4 ट्रकों में सभी में 100 बकरे हैं। 400 बकरे हमारे खुद के हैं, और ऐसी 50 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये अलग अलग जगहों पे कल करी गई हैं। आज से 4 दिन पहले राजस्थानी ढाबे पे 40 गाड़ियाँ इकट्ठी थी। कल जबरन पुलिस वालों ने आके गाड़ियाँ हटवाई हैं, ड्राइवरों को मार लगाई है, बकरों को मार लगाई है। हमारे कम से कम हर गाड़ी के 10-10 बकरे मर चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखदायी घटना है ये हमारे लिए। ना कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास आया है, ना कोई नेतागण कोई आया है। हम हर जगह फ़ोन करके, जो हमारी कोशिश है, हमने हर जगह कोशिश कर ली है। हर किसी के पास अरदास लगा ली है। अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये मंजूर नहीं था कि बकरे ईद के महाराष्ट्र में एंट्री करें, तो इनको गाइडलाइन जारी करनी थी कि हम एंट्री नहीं करने देंगे। तो कोई भी व्यापारी, कहीं का भी व्यापारी अपने बकरे लेके महाराष्ट्र में नहीं आता। किसी को शौक नहीं है। ये जितने व्यापारी हैं, इन्होंने कर्जा लेके बकरे पाले हैं। आज ये कर्ज में इनकी दशा देखी नहीं जाती। इनके बकरे मर रहे हैं, वहाँ से कर्जा हो रहा है, ये बकरे मरने लायक और हो गए। 25% बकरे और मर जाएंगे एक दिन में। आज इनको 6 दिन हो गए भूखे मरते हुए। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आके देखने वाला नहीं है। अभी आगे कोई संभावना नहीं दिख रही है कि कोई आए इसमें देखे। हर रोज़ एक खबर मिलती है कि मंत्री की बैठक चल रही है, उसके बाद इसका फैसला हो जाएगा। इसके बाद में कोई उसका रिजल्ट नहीं आता। ना कोई ट्रांसपोर्टर आके देखता है, ना आगे से कोई दलाल आके देखता है। यहाँ पे बकरे अगर खोल भी दिए तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, होटल वाले रुकने नहीं देते हैं। तो जाएँ कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। जो बकरा आप लेके आए हो, ये किस चीज़ के लिए लेके आए थे? ये ऑनलाइन डिलीवरी वाले बकरे हैं या आप मार्केट में बेचने के लिए लाए थे? हमें दोनों तरह से कहा गया था। मार्केट में बेचने के लिए भी हैं, बाद में उनका ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन बिक्री के भी ले गए, वो भी नहीं घुसने दिए। महाराष्ट्र में अंदर घुसने के बाद में 10 किलोमीटर मुंबई रह जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले हमारे बकरे वापिस 7 जिप्सी लेके आते हैं, हमारे पेपर छीन लेते हैं, गुजरात बॉर्डर में इलाके में छोड़ते हैं और हमसे पेपर देते हैं, कहते हैं आप चले जाओ। महाराष्ट्र के किन हिस्सों में आपके बकरे जाने वाले थे? महाराष्ट्र में योगेश्वरी, कल्याणपुरी और 4-5 हिस्सों में बकरे जाने वाले थे, जो कि डिमांड थी। कुरला में जाने वाले थे, लेकिन किसी तरीके से नहीं जा पाए। हमारी पूरी साल की मेहनत इसमें लगी हुई है। पूरे व्यापारी बर्बाद हैं। एक गाड़ी में 100 बकरे भरे हुए हैं, वो मरने के कगार पे। अगर कोई हमारी बात सुन रहा हो, जिनको कुछ लगता हो, कुछ कर सकते हो, तो हमारी मदद करें। देखिए, बकरा ईद की बकरा ईद हमारे यहाँ, और ये 3 या 4 रोज से ये मामले बकरे को रोका जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ऑनलाइन आप बकरा दें। हमने उसको अपोज किया और आज उसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी कारोबार होता नहीं है। फिर भी ये लोगों से ऑनलाइन जो बकरे बुक हुए थे, उनको लेकर यहाँ पे लोग आए और उसको महाराष्ट्र की ज़मीन में इंटर करने नहीं दिया गया। आज जो है कल्याण की मंडी चल रही है, वहाँ से बकरे जा रहे हैं। ये इनको रोकने का क्या तुक है? बेवजह रोका कि तुमको नहीं बुलाना था, नहीं मंगवाना था, तो बोल देते ना कि मत लो बकरे यहाँ पर। कोई 800 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर यहाँ पे लेके आया आदमी, और उसका ये खेल खेल रहे हैं आप। 2 दिन रह गए ईद को। हमारी भी आस्था है, हमारी भी सोच है, हमारे भी जज्बात है, उससे तो मत खेलिए आप। आज बकरे 5-5 दिन से अंदर बंद पड़े हुए, भूखे प्यासे पड़े हुए, इनका पाप लगे क्या करोगे आप?
तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से मोदी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप गाइडलाइन जारी करें और आदेश जारी करें कि हमारे बकरों को भी अंदर लिया जाए। अभी बकरा ईद को 2 ही दिन बचे हुए हैं। अगर आज शाम तक कोई भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं आती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं धरने पर बैठूंगा, मैं धरने पर बैठूंगा जब तक का इनको एंट्री नहीं दी जाएगी, जब तक का धरने पर बैठेगा पहिया। अभी हम बात करें ये AIMIM महिला प्रेसिडेंट रिजवाना खान जी से, जो कि कल सुबह 4 बजे के बाद से धरने पर बैठी है, भूख हड़ताल पे बैठी है। तो रिजवाना जी, आप जब भूख हड़ताल पे बैठी तो सरकार पुलिस जो आपने लेटर इशू किया तो पुलिस ने उस पर क्या किया था, क्या कहा था आपको? देखिए, हमने यहाँ पे ये जो व्यापारी लोग हैं उनकी तकलीफ को देखते हुए हमने पुलिस प्रशासन से बात की कि इस तरीके से जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो हमने ये कहा कि उनको या तो छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमको एकदम मनाही करना था तो अपने गाइडलाइन से ये इशू कर देते कि भाई यहाँ पे कोई बकरा लेके ना आए। इस तरह से व्यापारियों को परेशान करना, कई कोसों दूर से लोग आए हैं और अपने व्यापार के तरीके से 1 साल से बकरे को पालते हैं अपने बच्चे के तरीके से, क्योंकि कुर्बानी का बकरा है ये, इसको बहुत संभाल के पाला जाता है। आज वो बकरे यहाँ पर आगे कई बकरों को हमने देखा गाड़ियों के अंदर, कई बकरे मर चुके हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर ख्याल करके जल्द से जल्द गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए। जैसे कि सरकार ने और भी मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स हैं, तो जब आप यहाँ आई इनकी समस्या देखी तो आपने उनसे कांटेक्ट किया या नहीं? जी, यहाँ पर आई, जब मैंने इनकी समस्या देखी, मैंने पुलिस स्टेशन से जब बात करी उसके बाद मैंने सभी को कॉल करी हूँ, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, सभी के फ़ोन बंद थे। इस तरीके से झूठी मैसेज डाले जाते हैं, न्यूज़ में डाला जाता है। अगर आपको कहीं बकरे को लाने में दिक्कत होती है तो आप ये मंत्री से आप बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री अवेलेबल नहीं है, ना फ़ोन पे है ना कहीं पर भी है। कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हम फ़ोन भी करें तो कोई अपडेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस तरीके से काम करेगी सरकार। अभी हम AIMIM के मुंबई जिम्मेदार लुकमान जी से बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे आके क्या देखा और व्यापारियों की हालत कैसी है। देखिए, व्यापारियों का हालत बयान करने के काबिल नहीं है। बकरों की हालत जो है वो ऐसी है कि अब मरे सब मरे, ये हाल है। और यही हाल व्यापारियों का है। जिस तरह वो कर्जे में डूब गए हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि ये व्यापारी बहुत से खुदकुशी कर लें, क्योंकि ये कर्जा अदा कहाँ से करेंगे। और इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार होगी और वो मुस्लिम इमरान असम्बली होंगे महाराष्ट्र के, जिनके होते हुए इस तरह कानून बनाया गया और इस तरह एक निज़ाम नाफिज किया गया। ऑनलाइन की जब बात की गई थी उस वक्त मैंने खतरा जाहिर किया था। मैंने ये कहा था कि ऑनलाइन डिलीवरी कैसे होगी, पहले डिलीवरी को यकीनी बनाया जाए। और यही खदशा बिल्कुल सही साबित हुआ कि ऑनलाइन जो बुकिंग हुई थी उनकी डिलीवरी नहीं हो सकती। ये लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, ट्रक मालिकान, बकरा मालिकान, जो महाराष्ट्र सरजमीन के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ जुल्म किया, उनको वहाँ से निकाला, खदेड़ कर उनको लाकर गुजरात की सरजमीन पर लाकर छोड़ गई। अगर वो इसका अपोज करते तो उनके ऊपर डंडे बरसाती है। ये महाराष्ट्र सरकार की विफलता है, महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है। और महाराष्ट्र सरकार ये जानबूझ कर इसलिए कर रही है। इसके 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि मुस्लिम इमरान असम्बली को उसने ग़ुलाम बना रखा है, और दूसरे ये है कि हमारी बकरीद में ये बाधा डालना चाहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, इनमें 90% मुस्लिम हैं। ये मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं, और जो नॉन मुस्लिम जुड़े हुए हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम क्यों जुड़े हो, ये तो बिजनेस है, इससे कोई भी जुड़ सकता है, इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सवाल कहाँ पैदा होता है। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है और इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ख़ास तौर से इमरान असम्बली जो मुसलमान हैं, जिनमें नवाब मलिक भी हैं, असलम शेख भी हैं, वगैरह वगैरह, मैं इनको चेतावनी देता हूँ, अगर ये ट्रक मालिकान को एंट्री न मिली और ये बकरे यहाँ से वापस जाते हैं तो इसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन छोड़ दीजिए, पब्लिक उनका क्या हाल करेगी आने वाले दिन बताएंगे इसका। अभी हम MIM के तमाम मेम्बरान, साथ में प्रेसिडेंट, महिला और जेंट्स दोनों आए हुए हैं और बहुत सारे यहाँ MIM के मेम्बरान आए हुए हैं। सब ने यहाँ का मुआयना किया, जायज़ा लिया। हालात बद से बदतर हैं। कम से कम 25 ट्रक यहाँ खड़े हुए हैं, जिसमें से 100 के ऊपर हर ट्रक के अंदर बकरे बंधे हुए। और जितने व्यापारी हैं सबसे बातचीत हुई, सब व्यापारियों ने अपना दुख दर्द सुनाया। और हालजात ये है कि कोई कर्ज लेकर के आया हुआ है, कोई घर के जेवरात बेच कर के आया हुआ है, जानवर लेके आए हुए हैं, इस नीयत के कि
ये साल भर का उनका खर्चा चलता है, घर द्वार चलता है। अगर ये सरकार आज के दिन तक उनको लास्ट एंट्री नहीं देती है अंदर महाराष्ट्र बॉर्डर के अंदर जाने के लिए बॉम्बे के, तो ये गरीब बेचारे रिटर्न चले जाएंगे। रिटर्न जाने में इनके कितने जानवर अभी मर चुके हैं, 10-10 जानवर तकरीबन डेली मर रहे हैं, और रिटर्न जाने में ले जाने कितने मर जाएंगे। तो इसका जो भुगतान है, इसका जो नुकसान है, वो इस सरकार को सोचना चाहिए। ये भर करके क्या उनको देगी? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ 5 दिनों से बकरे और व्यापारी फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। अगर आज शाम तक इन बकरों को महाराष्ट्र के अंदर एंट्री नहीं मिलती है तो इन्हें वापस अपने शहर, अपने गांव जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ अलवार से भी लोग आए हैं जो 1200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जिससे अगर यहाँ से बकरों को वापस भी ले जाते हैं तो काफ़ी बकरों की मौत हो सकती है। इसमें ज़्यादा अपडेट के लिए द आई न्यूज़ देखते रहिए।